मैं और महाराज कामाख्या पहुंच चुके थे। अम्बुचवाची पर्व शुरू हो गया था। मंदिर के पट बंद हो चुके थे और अगला दिन था जिसे तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष माना जाता है। चूंकि मंदिर में भक्तों की आवाजाही बंद की जा चुकी थी, इसीलिए इसके आसपास के बाजारों में भी कोई रौनक नहीं थी। सब कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा था। महाराज के साथ मैं तेजी से कदम मिलाते चल रहा था। अपने बाएं हाथ से उन्होंने अपना झोला पकड़ा हुआ था जो उनकी पीठ की ओर जा रहा था, जो पीठ से लगा हुआ था। अपने दाएं हाथ में उन्होंने एक दंड पकड़ा हुआ था। मेरे पास साधु जैसे दिखने वाले संसाधन कम ही थे। मैं आम नजरों में एक विद्यार्थी जैसा ही प्रतीत होता था। एक पिट्ठू बैग साथ था जो मेरे कंधों पर टिका हुआ था। वहां ऐसे तांत्रिकों का आना जाना आम था, इसलिए हम लोगों पर वहां के निवासियों का कोई विशेष ध्यान नहीं गया था। मैंने महाराज की ओर देखा। वो कुछ गंभीर मुद्रा लिए चलते जा रहे थे। उनकी नजरें सड़क पर जमी हुई थी। यात्रा के दौरान भी उन्होंने कोई विशेष महत्व की बात नहीं की थी। शायद मुझे जितना वो बता सकते थे बता चुके थे। इससे आगे तो एकमात्र विकल्प गुरुजी ही थे जो कुछ तथ्य सामने ला सकते थे। मैंने महाराज की ओर देखते हुए पूछा, हमें गुरुजी कहाँ मिलेंगे? उन्होंने उसी गंभीरता से कहा, चलते रहो। चलते चलते हम ब्रह्मपुत्र के किनारे आ पहुंचे। महाराज ने अपना झोला पीठ से उतारा और अपने कपड़े उतार कर उस झोले में रख दिए। मैंने भी ठीक वैसा ही किया और महाराज ने ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी सुर्ख लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदी बह रही हो। मैंने भी महाराज के पीछे छलांग लगा दी। पानी में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, बस महाराज के पानी में चलते पैरों के पीछे मैं तैर रहा था। मेरा अनुमान था कि शायद गुरुजी नदी के उस पार मिलेंगे। नदी के पार उनका डेरा या आश्रम हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम तैरते हुए ब्रह्मपुत्र में गहरे स्थान पर आ गए थे। नदी के प्रवाह से जमीन में गहरा गड्ढा हुआ होगा, जिसके कारण ये अथाह जल राशि किसी गहरी झील जैसी लग रही थी और अब गहरे पानी में अंधेरा होने लगा था। सूरज की रोशनी अब उस गहरे पानी को भेद नहीं पा रही थी। हालांकि योगासन के अभ्यास से मैं काफी देर तक सांस रोक सकता था, लेकिन कब तक? फिर पानी में कुछ अलग नजर आया। दूर से सूरज जैसा चमकता नजर आ रहा था। ब्रह्मपुत्र का लाल हो चुका पानी उस रोशनी को सूरज जैसा आभास दे रहा था। मैं और महाराज उसी ओर बढ़ते जा रहे थे। वो एक गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार पानी के अंदर था, ब्रह्मपुत्र की गहराई में। हम उस गुफा द्वार से अंदर गए और पानी से बाहर निकले। पत्थरों को जमा कर सीढ़ीनुमा बना दिया था, जिस पर चढ़कर हम गुफा के अंदर आ गए थे। अंदर ढेरों मशालें जल रही थी। उनकी रोशनी गुफा को सूरज जैसा आभास दे रही थी। अंदर ढेरों तांत्रिक साधना में लीन थे। एक अनुशासनबद्ध तरीके से वो कतार में बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे। एक अन्य व्यक्ति जो पहले हाथ बांधे खड़ा था, हमें देख हमारे पास आया और महाराज से परिचय होते ही वो वापस चला गया, शायद गुरुजी को हमारे आने की सूचना देने। महाराज से हुई छोटी सी बातचीत में उसने बस मुझे नजर भर देखा था और चल दिया। उस गुफा में स्थित कक्ष से गुरुजी बाहर आए। महाराज और मैंने उनका अभिवादन किया और चरण छूकर आशीर्वाद लिया। महाराज को देखकर वे मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वो मेरे सर पर हाथ रखने ही वाले थे कि रुक गए और हाथ पीछे कर लिया। कौन है ये युवक? गुरुजी ने महाराज से पूछा। ये सूर्यकांत है और इसने भैरवी साधना कर ली है। गुरुजी ने बात पूरी करते हुए कहा। वो मेरी तरफ बढ़े और मेरी छाती को अपनी हथेली से हल्का सा दबाया। उनकी हथेली छूते ही मुझे छाती में आग सी महसूस हुई और कुछ ही क्षण में उन्होंने हाथ वापस खींच लिया। अपनी हथेली से उन्होंने राख झाड़कर दिखाई और मेरी तरफ देख मुस्कुराए। ऐसी चीजें अपना निशान छोड़ देती है सूर्यकांत। मेरे कक्ष में आओ। महाराज और मैं उनके कक्ष में चल दिए। कक्ष में जाकर हमने सरकंडों से बने मुडडे पर स्थान जमा लिया और वहीं गुरुजी लकड़ी के दीवान पर बैठ गए। कहो, क्या जानना चाहते हो? महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे। गुरुजी। इसी के साथ गुरुजी ने उन्हें हथेली आगे कर चुप रहने का संकेत दिया। तुम नहीं बृजमोहन, सूर्यकांत को कहने दो। ये बड़ी दूर से आया है। यहाँ तक आने के लिए इसने खुद को काफी शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी है।
मुझे आज ही मालूम हुआ महाराज का नाम बृजमोहन पाठक है और उनके गुरुजी महेंद्र नाथ जी नाम से जाने जाते हैं। गुरुजी, मैं हाथ जोड़े गुरुजी को अपलक देख रहा था। शिष्टाचार छोड़कर सीधे अपने प्रश्न पूछो सूर्यकांत। केवल आज रात का ही समय है तुम्हारे पास, गुरुजी ने गंभीरता से कहा। मैं चौंका। आज रात का समय? मुझे क्या होने वाला है? मैं बोला, आज तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी जो लंबी अवधि तक चलेगी। अगर तुम्हें हर्ज नहीं हो तो तुम केवल सातवें पुरुष हो जिसने भैरवी को साध लिया है, वरना कई लोगों के लिए तो यह स्वप्न मात्र है। गुरुजी ने महाराज बृजमोहन की ओर देखा। महाराज ने अपनी नजरें नीची कर ली। तंत्र की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है सूर्यकांत, और तुम्हें अब अगली यात्रा के लिए तैयार होना है। उसके बाद तुम्हें ध्यान योग की आवश्यकता होगी। जी महाराज। वहां से मुझे एक अन्य गुफा में ले जाया गया। लगता था यह भूमिगत सुरंगें आदि काल से यहाँ मौजूद थी, जिनका उपयोग ये अघोरी लोग करते आ रहे थे। इन सुरंगों के जाल से होते हुए मैं सिद्धि स्थल पर पहुंचा। गुरुजी ने कहा, सूर्यकांत, ये कामरूप गुफा है। मैं, महाराज और साथ ही खड़े गुरुजी के 2-4 शिष्य विस्मय से देख रहे थे चारों ओर। वो वही गुफा थी जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और तत्पश्चात उनका पुनर्जन्म भी यही हुआ। गुरुजी आगे बोले, सूर्यकांत, ये एक मानसिक साधना है। इसका सूक्ष्म रूप यंत्र और इसका रूप जप द्वारा ही प्रकट होता है। मंत्र तुम्हारी शक्ति से ही जागृत होता है। वहां जमीन में आटे से 5 किनारों वाला यंत्र बना दिया और उसे गोल घेरे में लिया। प्रत्येक काटती रेखा पर नींबू रखे गए। मध्य भाग में घी का दीपक रखा गया। मैं लंगोट में उस यंत्र के सामने बैठ गया। पूरा शरीर चिता भस्म से लेपित कर मेरे सर पर एक हंडिया रख दिया गया जिसमें कंडों से आग जल रही थी। सीधे हाथ की ओर कंडों का ढेर लगा दिया गया ताकि मेरे सर पर रखी हंडिया की आग बुझ ना पाए। मैं निरंतर मंत्र जप करता रहा। सिर पर रखी आग सुलगती रही। गुरुजी मुझे मंत्र बताकर चले गए। शिष्यों ने उस गुफा का मुख पत्थरों से बंद कर दिया। पूरे 45 दिन मुझे ऐसे ही तप करना था। शुरू में तल्लीन होकर लगा रहा। निद्रा और भूख ने भी अपने प्रहार जारी रखे, परंतु मुझे जागते रहना था। मंत्र जाप की तीव्रता में कोई कमी नहीं आ पा रही थी। आंखों से निर्जर आंसू बह रहे थे। भूख से अतड़ियों का बुरा हाल था। कुछ दिनों में मेरे शरीर ने मुझे ही खाना शुरू कर दिया। कीड़े मकोड़ों ने मुझे जगह जगह से नोचना शुरू कर दिया था। सिर पर जलती आग से मेरा सिर ही सुरक्षित था, बाकी शरीर नहीं। शरीर में जगह जगह इल्लियां पड़ गई थी जिन्हें मैं अपने शरीर से बाहर आते जाते देख सकता था। अंततः मैंने शरीर का मोह छोड़ते हुए अपना मंत्र जाप जारी रखा। 30 दिनों के अंदर मेरा शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा बचा था। त्वचा काली होकर सूख गई थी। मेरा शरीर नींद, भूख, प्यास सब भूल चुका था, लेकिन मंत्र जप जारी रहा। इसके कुछ दिनों बाद मैंने देखा गुफा एक अनजान से प्रकाश से भर रही है। मैंने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सिर पर रखी हंडिया की वजह से ज्यादा नहीं घूम सकता था। थोड़ा प्रयास कर ऊपर देखना चाहा, वहां भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर जब नीचे देखा तब मालूम हुआ ये प्रकाश मेरे शरीर से ही आ रहा है। मेरी बाहें, पैर सब पारदर्शी हो गए थे। उसमें केवल प्रकाश दौड़ रहा था। मैं अपने विद्युत शरीर को देख पा रहा था, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। अब वहां हाड़ मांस के शरीर की जगह मेरी विद्युतीय प्राण ऊर्जा बैठी हुई थी। मैंने आगे प्रयास जारी रखा। मैं सफलता की ओर बढ़ रहा था। अब कुछ ही दिन शेष थे। मेरे मंत्रों से पूरी गुफा गूंज रही थी। अचानक धरती में कंपन होने लगा था। तंत्र में रखे हुए नींबू जो सड़ चुके थे वापस से ताजा हो गए। उनका रंग लाल हो गया और आटे की बनी रेखाओं पर वो घूमने लगे। मैं मंत्र जब तेज किया तो और तेजी से घूमने लगे। आटे की बनी रेखाएं जलने लगी और वो यंत्र जलने लगा। जलते हुए यंत्र हवा में मेरे सामने लहराने लगा और वो मेरे सामने ही स्थिर हो गया। उस पर लाल रंग के नींबू जलते हुए उसी प्रकार घूम रहे थे। वो अद्भुत लग रहा था। मैं उस पर निगाह गड़ाए मंत्र जप करता रहा। आखिरी दिन उस गुफा में अचानक अंधेरा हो गया। मेरे शरीर से उठता प्रकाश मंद पड़ने लगा। केवल मेरे सर पर रखी हंडिया जल रही थी, लेकिन वो अंधेरा दूर करने में सक्षम नहीं थी। मेरे सामने यंत्र उसी भांति हवा में तैरता हुआ जल रहा था। अचानक वो यंत्र तेजी से घूमता
मेरे शरीर से जा टकराया और नींबू वापस जमीन पर लुढ़क गए और जलकर राख हो गए। लेकिन तभी मैंने देखा मेरे सामने गुफा की दीवार पर पूरा ब्रह्मांड तैर रहा था। मैं देख सकता था अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्रह्मांड में तैर रहा हूँ। तैरते हुए पहले आकाशगंगा आई, फिर हमारा सौर मंडल, फिर पृथ्वी, उसके बाद मैं उस पृथ्वी की ओर खींचने लगा। वहां से भारत और फिर असम में इस कामरूप गुफा में आकर मैं अपने शरीर पर ही गिर पड़ा। हाड़ मांस से बना मेरा शरीर वापस लौट आया। सिर पर राखी हंडिया फट गई। अब वहां न मंत्र था न यंत्र, सब मिलकर तंत्र रूप में मुझ में समा गया था। मैं अपने स्थान से उठा, गुफा के बाहर चलने लगा। उसके मुख पर लगा पत्थर अपने आप एक ओर सरक गया। मैं जो ही वापस लौटा, सामने गुरुजी महाराज हाथ जोड़े मेरे आगे खड़े हो गए और उनके शिष्य जमीन पर उसी तरह कतार बनाकर बैठे हुए थे और पूरे जोश से मेरा उत्साहवर्धक करते हुए जप कर रहे थे। तुम सफल हुए सूर्यकांत। गुरुजी ने मुझे गले लगा लिया। आपका आशीर्वाद था गुरुजी जो मैं कृतार्थ हुआ। नहीं सूर्यकांत, तुम समर्थवान हो। तुम्हारा हृदय सरल और साफ है। तुम्हें जिज्ञासा थी तंत्र जानने की। तुम्हारे पास उद्देश्य कुछ नहीं था। धन संपत्ति ऐश्वर्य पाने के लिए तुमने ऐसा नहीं किया। निष्काम कर्म के भाव से ही तुम सिद्ध हो पाए हो। गुरुजी प्रसन्नचित्त थे। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, सूर्यकांत ने कहा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सूर्यकांत। तुम अब सिद्ध हो गए हो, लेकिन जीवन में उद्देश्य बिना ज्ञान और शक्ति बेकार साबित होती है। तुम्हें अब समाज की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा और पाखंडियों को प्रताड़ित करना होगा। मैं जरूर करूंगा गुरुजी, मैं बोला। पर तुम्हें अभी एक काम और करना है। गुरुजी की बात में गंभीरता छा गई थी। क्या गुरुजी, मुझे बताइए, मैं तत्परता दिखाते हुए बोला। कुआंग, कुआंग पकड़ना होगा तुम्हें। कुआंग? वो क्या होता है गुरुजी? प्रेत जगत में एक ऐसा भी प्रेत होता है जिसका केवल सिर मात्र होता है, धड़ नहीं होता। ये शरीर हवा में तैरता हुआ लोगों को अपना शिकार बनाता है। महिलाएं जो काला जादू करती हैं, उनके द्वारा यदि मंत्र गलत फूक जाए या किसी निर्दोष की जान चली जाए तो उन्हें कुआंग से श्रापित होना पड़ता है। ये श्राप इसे हमेशा भूखा बना देता है और रात में सक्रिय करता है। ये पीने के लिए खून मांगता है या मांस को कच्चा खा जाता है। ये अंधेरे में जानवरों पर हमला कर देता है और उनके आंतरिक अंग खा जाता है। रात में सूखते कपड़ों पर यह अपना मुंह पोंछ देता है, उस पर मलमूत्र कर देता है। इसीलिए रात के समय कपड़े सूखने के लिए नहीं लटकाए जाते। ये बच्चों के जन्म से पहले गर्भवती महिलाओं के घर के आसपास मंडराता है और तेजी से रोता रहता है। ये गर्भ तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी जबान का प्रयोग करता है और अपने तीखे दांतों से उसका भ्रूण खा जाता है। ये गर्भनाल को ढूंढकर उसे खा जाता है और उस बच्चे को आजन्म परेशान करता है। इसलिए गर्भनाल को काफी गहराई तक दफनाया जाता है ताकि उस तक कुआंग ना पहुंच सके। जाओ सूर्यकांत, इसे काबू में करो और पकड़ो। तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता गुरुजी? मैं चौंका। हाँ सूर्यकांत, ये काफी अच्छे जासूस होते हैं। शरीर में मात्र सिर होने की वजह से इनका कहीं भी आना जाना आसान होता है। यह हवा में तेजी से उड़ता हुआ तुम्हारी पहुंच दूर दूर तक बना देता है। इसके लिए एक अभिमंत्रित मुर्गा ले जाओ। इस मुर्गे का लालच देकर इसे पकड़ लेना और जो मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बोलना। ठीक है गुरुजी। हाँ, ध्यान रहे, पकड़े जाने पर ये चीखे चिल्लाए ध्यान मत देना। ये तुम्हें लालच देगा, डराएगा। मत डरना। तुम्हें इसकी शक्तियों की आवश्यकता है, ये भी ध्यान रहे। इसके बाद कलकत्ता जाकर माँ काली का आशीर्वाद लेना ना भूलना। अब जाओ सूर्यकांत, तंत्र का भविष्य तुम पर है। लाखों बेचैन आत्माएं, दुखी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर मैं और महाराज वापस चल दिए। उसी ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल आए। ये गुप्त स्थान कुछ अघोरी ही जानते थे, जिनमें अब मैं भी शामिल हो गया था। कुछ देर धूप में कपड़े सुखाने के बाद हमने भोजन आदि किया। 45 दिन निराहार रहने की वजह से मैंने केवल फलों का रस पीकर ही क्षुधापूर्ति की। मेरा शरीर अभी भारी भोजन करने की हालत में नहीं था। कामाख्या देवी के दर्शनों के बाद हम कुआंग पकड़ने की योजना पर काम करने लगे
महाराज बृजमोहन ने मेरी इस जीवन यात्रा में बहुत सहायता की और अभी भी उसी तन्मयता से मेरे साथ खड़े थे। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के मार्गदर्शन से हूँ। महाराज काफी उत्साहित थे। उन्होंने मुर्गा और धातु का बना पक्षियों का भारी पिंजरा लिया और अपनी योजना बताने लगे। उनकी बातों में मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो बस खुश था कि एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मेरी काया पलट कर दी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं आज भी तंत्र के लिए प्यासा काशी में भटक रहा होता। उनकी उदारता जान मैंने महाराज के चरण स्पर्श करने के लिए झुका तो उसी तन्मयता से महाराज ने मुझे गले लगा लिया। नहीं सूर्यकांत, मेरे भाई, तुमने आज एक हारे हुए साधु को दिशा दे दी। मैं आज मेरे गुरुजी को मुंह दिखाने के काबिल हुआ तो ये सब तुम्हारे कारण है सूर्यकांत। कहते कहते महाराज की आंखें भर आई। मैं भी भाव विह्वल हो गया। फिर उन्होंने मुझे बाहों में पकड़े, मेरी पीठ थपथपाई और कहा, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। पहले भैरवी और अब कुआंग। मैं तो मचल रहा हूं उसे पकड़ने के लिए। हमने मुर्गा और पिंजरा दोनों अभिमंत्रित किए। शाम ढलने लगी और रात्रि में ही कुआंग के निकलने का समय था। इसी दौरान उस दलदल वाले स्थान पर हमने पैदल यात्रा की जहां कुआंग मिलने की संभावना थी और अक्सर लोगों ने उसके पाए जाने की शिकायत की थी। वहां जाकर जाल बिछाना शुरू कर दिया। ये ब्रह्मपुत्र नदी के उतले जल का स्थान था। पहले पक्षियों के पिंजरे में सुधार किया, उसका पैंदा खोल दिया और सामने वाला छोटा सा दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद ऊपरी सिरे पर रेत की थैलियां बांध दी गई जिससे पिंजरा वजनदार हो गया। अब एक स्थान पर 2 कीलें गाड़ दी और मुर्गे की टांग उससे बांध दी गई जिससे मुर्गा एक ही जगह स्थिर रहे। उस मुर्गे के ठीक ऊपर पिंजरा लटकाया गया था जिससे बंधी डोरी एक पेड़ तक जाती थी जहां महाराज अपनी तैयारी से खड़े थे। जैसे ही कुआंग मुर्गे पर हमला करता, डोरी छोड़ दी जाती और कुआंग उसमें फंस जाता और मैं उसे मंत्र द्वारा वशीभूत कर लेता। आधी रात बीत रही थी। समय रात्रि के 2 बजे का था। इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी। महाराज और मैं बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। अचानक मुर्गे ने कुकड़ाना शुरू किया। जानवरों और पक्षियों को अक्सर किसी भी बुरी स्थिति का पता चल जाता है। वो मध्यम लाल रंग की आभा लिए मुर्गे के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था। लंबे बाल, नुकीले कान, लाल आंखें और जानवरों जैसे तीखे दांत। धड़ के नाम पर एक पूंछ मात्र लटक रही थी। उसकी निगाह मुर्गे पर जमी हुई थी। मैंने एक निगाह महाराज को देखा और महाराज ने मुझे। हम दोनों की आंखों में चमक आ गई। महाराज और मैंने अंधेरे में अपनी अपनी जगह संभाल ली। कुआंग मुर्गे की ओर लपका। उसने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया। जकड़ते ही शायद उसने पक्षी की हड्डियां तोड़ डाली, क्योंकि हमला होने पर वो मुर्गा सिर्फ एक बार कुकड़ाया था। फिर उसकी आवाज नहीं निकली। कुआंग उसके पंख नोचने में लगा रहा और हमने पिंजरा गिरा दिया। कुआंग पिंजरे में फंस चुका था। मैं पिंजरे के सामने कुछ दूरी पर आसन जमाकर बैठ गया। महाराज पिंजरे के पीछे की ओर बैठे हुए थे। मैंने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। कुआंग पिंजरे में छटपटाने लगा। ए तांत्रिक, छोड़ मुझे, कच्चा खा जाऊंगा तुझे। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो लगातार बोले जा रहा था, अरे सुन, छोड़ मुझे, तेरे बीवी बच्चे पछताएंगे जब उन्हें मैं मार डालूंगा। मैं मुस्कुराया। मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं। कुआंग गुस्से में भर गया, तो मैं तेरी माँ बहन दोनों की इज्जत लूट लूंगा। मैं जोरों से हंसा। अच्छा, वो कैसे? तेरे पास तो धड़ है ही नहीं। अच्छा, उसके लिए मेरी जबान ही काफी है। कुआंग बड़ी कुटिलता से अपनी बात कह रहा था। देख तांत्रिक, देख, ये कहकर उसने कई फुट लंबी अपनी जबान निकाली। उसकी जबान को मैंने अपने हाथ में लपेटते हुए कहा, अफसोस, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरी कोई बहन नहीं है और माँ तो कब की परलोक सिधार चुकी है। मैं अकेला ही हूँ जिसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुआंग की बोली उसके मुंह में ही अटक गई। जबान बंधी होने के कारण समझ नहीं आ रहा था आगे वो क्या कह रहा था। मंत्रों के प्रभाव से वो शीघ्र ही थकने लगा। उसकी आवाज पकड़ने से कम उसकी वाहियात बातें तो बंद हो गई। उसके बाद उसने पिंजरे को जोरों से हिलाया और थक कर बैठ गया। और फिर मंत्रों का प्रभाव दिखने लगा।
उसके बाल सुनहरे हो गए, कान वापस मनुष्य के आकार के हो गए। उसका चेहरा एक खूबसूरत स्त्री जैसा हो गया जो भयानक लगता था। हालांकि दांत पहले की अपेक्षा कम नुकीले थे। वो अब हरी मध्यम ज्वाला लिए हुए मुस्कुरा रही थी। महाराज ने पिंजरा हटा दिया। मैंने उसकी जबान छोड़ दी ताकि वो अपनी बात कह सके। कुआंग हवा में उठा। अपना परिचय दो तांत्रिक। उसकी आवाज में लहजा बदल चुका था। मेरा नाम सूर्यकांत है कुआंग। तुम मुझे भानुमति बुला सकते हो। सूर्यकांत। श्रापित होने से पहले मुझे इसी नाम से जाना जाता था। मंत्रोच्चार से मुझे अपनी पूर्व स्थिति का ज्ञान हो गया था। वाकई तुम एक सिद्ध पुरुष हो। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगी। जो मैं देखूंगी वही तुम देख सकोगे। जो मुझे सुनाई देगा वो तुम भी सुन सकोगे। जो तुम कहोगे मैं वही कहूंगी। यानी तुम्हारी ज्ञान इंद्रिया मेरी और मेरी ज्ञान इंद्रिया तुम्हारी होगी। तुम्हारे वाम भाग में भैरवी है, इसलिए मैं दक्षिण भाग में आ जाती हूँ। इतना कहकर भानुमति ने अपनी पूंछ मेरी कमर पर कस ली और उसका सिर मेरे कंधे पर आ गया। जरूरत होने पर वो मेरे शरीर से बाहर आ सकती थी। अब हमें कलकत्ता के काली मंदिर की ओर रुख करना था। कामाख्या से हावड़ा जंक्शन के लिए ट्रेन द्वारा मैं और महाराज निकल पड़े थे काली मंदिर की ओर। हावड़ा से यह 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कालीघाट शक्तिपीठ मां सती के दाएं पैर की उंगलियां इसी जगह गिरी थी। इस प्रतिमा में देवी काली महादेव की छाती पर पैर रखे हुए है। गले में नरमुंडों की माल है। हाथ में कुल्हाड़ी और जीवा बाहर निकली हुई है। ये वही दृश्य है जिसमें रक्त बीज का संहार करने के बाद देवी प्रचंड हो उठी थी और उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया था। उन्हें शांत करने के लिए महादेव को उनके पैरों में गिरना पड़ा। जब उनके पैर महादेव पर पड़े तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और देवी शांत हो गई। 24 घंटे की यात्रा के बाद हम कालीघाट मंदिर पहुंचे। स्वामी गजेंद्र नाथ हमारा वहां इंतजार कर रहे थे। महाराज ने मुझे रास्ते में ही उनके बारे में बताया था। उनके पास एक युवक दिनेश का वाकया आया हुआ था जिस पर कई रूहों ने कब्जा किया हुआ था। उसी का तांत्रिक उपचार हमारे समक्ष किया जाना था। हम रात के समय स्वामी जी के यहाँ पहुंचे। उस समय जब मैंने दिनेश को देखा उसका शरीर जर्जर हो चुका था। स्वामी जी अपना उपचार करते रहे। हमें सिर्फ उस क्रिया को देखने की आज्ञा मिली थी। उस लड़के पर डाकिनी का साया था। उसी के साथ साथ अन्य वो आत्माओं के प्रभाव में आ गया था। लेकिन वो डाकिनी स्पष्ट झूठ बोल रही थी। वो बार बार तंत्रा का नाम ले रही थी, लेकिन मैं जानता था वो डाकिनी है। ये जिस तंत्रा का नाम ले रही है उसकी आत्मा को कब्जा कर चुकी है। लगता था वो दिनेश को मौत के घाट उतार कर ही मानेगी। किसी ने उसे दिनेश की हत्या के मकसद से सिद्ध किया है और बाकी सभी आत्माएं उसी की बुलाई हुई हैं। स्वामी जी ने सभी आत्माओं को मटकी में कैद कर दिया और उन लोगों से उसे शमशान में गाड़ने को कहा। वो लोग मटकी लेकर चल दिए। उसके बाद स्वामी जी से हमारी चर्चा हुई। इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया, यह डाकिनी का ही कार्य है। ब्रिजमोहन, तुम जरा पता लगाओ समस्या क्या है। स्वामी जी ने महाराज को संबोधित किया। ठीक है स्वामी जी। महाराज ने केवल इतना ही कहा। सूर्यकांत, तुम अभी एक विद्यार्थी ही लगते हो, लेकिन बेहद कम समय में तुमने जो तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की है वो प्रशंसनीय है। स्वामी जी की प्रशंसा ने मेरे मुख पर मुस्कान तैरा दी। अभी तक की यात्रा में हमने कभी अपने से बड़े तांत्रिकों का नाम लेकर संबोधित नहीं किया। पहले महाराज, फिर गुरुजी, फिर स्वामी जी। ये विशेष बात मुझे अच्छी लगी जो उन सभी के लिए जरूरी था, सम्मान। काली मंदिर से हम हावड़ा स्टेशन की ओर चले गए। वहां से हमारी राह अलग हो गई। महाराज ने मुझे काशी लौट जाने को कहा और स्वयं भोपाल की ओर चल दिए दिनेश की खोजबीन के लिए। मुझे लगता था वो लड़का कुछ गहरी मुसीबत में था या किसी को मुसीबत में डाल सकता था। हैरानी ये थी उसका शरीर इतनी आत्माओं का बोझ झेल गया था। अब आगे क्या होना था ये बात तो महाराज लौटेंगे तभी चर्चा हो सकती थी। मैं वापस लौट आया काशी, अपने मणिकर्णिका घाट पर। ये काशी का सबसे बड़ा शमशान घाट है। यहाँ पर मैं अपने रात्रि का समय बिताया करता था। मणिकर्णिका महाशमशान घाट काशी या वाराणसी अलौकिक शक्तियों हेतु विख्यात है। शिव साधना स्थली होने के परिणाम स्वरूप
ये स्थान अति विशिष्ट है। शमशान वो स्थान है जहाँ मृतदेह का दाह संस्कार होता है। लोगों के नजर में शमशान गंदा तथा अपवित्र होता है। जलती चिता का दृश्य अत्यंत ही दुखद तथा घिनौना होता है। तंत्र के अनुसार ये केवल एक प्रक्रिया है जिससे मृतदेह में तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। माना जाता है चिता भस्म पंच महाभूतों का मिश्रण है जो शरीर में व्याप्त समस्त भूतों को संतुलित करता है तथा निरोगी रखता है। तामसिक शक्ति से संपन्न प्रायः सभी देवी देवता भूत प्रेत योगिनियां पिशाचनियां इत्यादि शमशान भूमि को ही अपना निवास स्थान बनाती हैं तथा उनकी आराधना करने वाले साधक भी वहीं भय मुक्त या निर्भीक होकर रहते हैं। मानव खोपड़ी खप्पर हड्डियां बौद्ध तथा हिंदू शक्ति साधनाओं तथा तांत्रिक पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीर साधना नामक तंत्र में मृतदेह से प्राप्त वस्तुओं शव के तांत्रिक उपयोग तथा साधना पद्धति में इस प्रकार की तामसिक साधनाएं अत्यंत ही भयंकर और डरावनी होती हैं तथा एकांत में ही की जाती हैं। इस प्रकार की साधना करने वाले साधक कपाली अघोरी इत्यादि नाम से जाने जाते हैं। और अघोर पंथ एक व्रत है जो सर्वाधिक सरल है तथा वीर पद की प्राप्ति हेतु एक साधना मात्र है। मृत मानव एवं पशु पक्षी देह हड्डी सड़ी गली प्रत्येक वस्तु इनके लिए समान है। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त तत्वों में समभाव रखना निर्मल तथा घृणित सभी वस्तुओं में ब्रह्म की अनुभूति करना ही इनके साधन पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। घृणा इच्छा या कामना भय का सर्व प्रकार से त्याग ही इस प्रकार की साधनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। इस चराचर जगत में व्याप्त प्रत्येक वास्तु फिर वो जीवित हो या मृत पवित्र हो या अपवित्र सड़ा हो या पुष्ट सभी में ब्रह्म तत्व या ईश्वर का अनुभव करना पड़ता है। प्रत्येक वास्तु ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। इसी घाट पर बैठे मैंने विचार किया कि भूख प्यास से कमजोर हो चुके मेरे शरीर को व्यायाम की जरूरत थी, तो मैंने कुछ दिन योगाभ्यास किया। खाली वक्त में भैरवी या भानुमति से चर्चा करता, उनकी शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करता। भूत प्रेत पिशाच विताल डाकिनी ये सृष्टि में प्रारंभ से ही थी, लेकिन ये पराशक्ति है, हवा की तरह सब जगह विद्यमान है। इन सभी की आराधना सहस्त्र वर्षों से हिंदू धर्म में की जाती रही है और आज भी जारी है। सभी सूक्ष्म परा तथा स्थूल जीवों का निवास भिन्न भिन्न लोक में है जो पाताल आकाश वायु तथा पृथ्वी में स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार इन सभी प्राणियों का सृष्टि में कार्य भिन्न भिन्न है तथा ये सभी मनुष्य को इच्छित वर भी प्रदान करते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी योगिनियों का संबंध भोग जादुई तथा अलौकिक शक्ति से ही है एवं ये सभी अचंभित कर देने वाले कार्यों को अंजाम देते हैं। मैंने अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल भी सीख लिया था। एक दिन पड़ोस में एक गर्भवती स्त्री का मामला सामने आया। उस स्त्री को रात में तेज पीड़ा होती थी। कई डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो रोज रात कराहती रहती। मैं रात में शमशान की ओर निकल रहा था। उसकी पीड़ा सुनकर मैं ठिठक गया। मैं उस घर की ओर बढ़ा जहां आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखें बता रही थी कि रातों से वो सोया नहीं था। मुझे देखकर बोला, आप कौन? मैं बोला, आपका पड़ोसी। आपकी बीवी दर्द से कराह रही है, मैं देखना चाहता हूँ। सब जगह दिखा चुका हूँ, वैद्य हकीम डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ। वो आदमी निराशाओं में घिर चुका था। विश्वास रखिए, मुझे देखने दीजिए। मैं इतना कहकर अंदर जाने लगा। फिर वो मुझे अपनी बीवी के कमरे में ले गया। चारपाई पर लेटी वो अपना पेट पकड़े दर्द से कराह रही थी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था। मुझे इनका पेट दिखाइए, मैंने उसके पति को कहा। उन दोनों को कुछ संकोच हुआ, लेकिन वक्त के मारे कोई चारा न देख मेरी बात मानने को राजी हो गए। उस गर्भवती महिला के पेट पर काले निशान देखकर मैं चौंक गया और उसका गर्भ संभाले दो काले हाथ, जिनकी उंगलियों के पूर्वे काले रंग के नाखून लिए थे। वो डबोक था, मरा हुआ भ्रूण, जिसकी आत्मा अभी भी उस लोक में फंसी हुई थी और उस स्त्री का गर्भ छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने भ्रूण को जकड़ रखा था। मालूम चला उस दंपत्ति के सालों पहले सड़क दुर्घटना में गर्भपात हो गया था। उनका सतवासा बेटा गर्भ में ही मर चुका था।
कई सालों बाद जब वो दोबारा गर्भवती हुई, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 माह बाद उसे इस तरह दर्द उठने लगा और स्थिति बद से बदतर हो गई। मैंने उस महिला के पैरों को पकड़ा। उसके पैर की नसें काली होते होते गर्भ तक चली गई। उसका गर्भ गेहूं रंग से अब काला पड़ चुका था। उस स्त्री का पति यह देखकर दीवार से ही चिपक गया। वो डबोक अंदर ही अंदर उस स्त्री के गर्भ को खा रहा था, जिससे उसे पीड़ा हो रही थी। बच्चे के जन्म लेते ही वो उसके शरीर पर कब्जा कर लेता, जिससे उसे अपनी जिंदगी वापस मिल जाती। लेकिन उस बच्चे की आत्मा के साथ अन्याय होता। यहाँ भानुमति मेरी सहायता कर रही थी, क्योंकि वही एक थी जो गर्भ तक पहुंच सकती थी। भानुमति मेरी आवाज देते ही प्रकट हुई। वो मेरी पीठ से एक नाल द्वारा जुड़ी हुई थी और उसका सिर मेरे सिर के बगल तैर रहा था। यह देख उस महिला का पति बेहोश हो गया और वो महिला चिल्लाने लगी, लेकिन भानुमति ने उसे शांत रहने को कहा और आश्वासन दिया वो उसे हानि नहीं पहुंचाएगी। मैंने उसके पति को संभाला और भानुमति ने अपनी लंबी जीभ उस स्त्री के गर्भ में पहुंचा दी। कुछ देर तक भानुमति और डबोक के मध्य छीना झपटी चलती रही। अंत में भानुमति ने डबोक को अपनी जीभ में लपेटकर बाहर कर लिया। इसके बाद वो स्त्री भी बेहोश हो गई। भानुमति डबोक को ऐसे ही निकल गई। ये देख मुझे हैरानी हुई। वो एक शैतान था। भानुमति ने केवल इतना कहा। मैं आंखें गड़ाए उसे देख रहा था। अच्छा, आज्ञा चाहती हूँ, ये कहकर वो फिर मेरी पीठ में समा गई। मैं बेहोश दंपति को छोड़ शमशान चल दिया। मेरा काम मैं कर चुका था। उसके बाद कभी कराहने की आवाज पड़ोस में सुनाई ना दी और भ्रूण भी सुरक्षित था। 1 माह बीत चुके थे महाराज को भोपाल गए हुए। एक रोज मैंने ही फैसला किया जाकर महाराज का हाल लिया जाए, लौटे या नहीं। मैं उनकी कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया के पास जाकर मुझे मंत्रोच्चार सुनाई दिया। खुशी हुई, महाराज लौट आए थे। मैंने अंदर प्रवेश किया। महाराज एक डायरी के आगे गर्दन झुकाए मंत्रोच्चार कर रहे थे और मंत्रों के साथ उनका सिर झूम रहा था। काफी देर तक माजरा समझ नहीं आया। आखिर पूछना ही पड़ा, महाराज ये सब क्या? वो बोले, पत्र पाताल। कैसी लगी यहाँ तक की आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पत्र पाताल क्या है ये आगे हम इस कहानी में ज़रूर जानेंगे।